नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इंतजार खत्म, पीएम मोदी आज 12:30 बजे रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। दरअसल बता दें, झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने वाली रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब उनकी यात्रा और आरामदेह होने वाली है। शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब देश की सबसे आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। यह ट्रेन झारखंड की राजधानी रांची को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ेगी। हालांकि यह ट्रेन रांची से हावड़ा तक चलेगी। बेहद आरामदेह इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। आपको बता दूं कि ट्रेन 7 घंटे में रांची से हावड़ा की दूरी तय करेगी। वहीं आपको यह भी बता दूं कि दक्षिण पूर्वी रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक ट्रेन संख्या 02098 रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रविवार 24 सितंबर 2023 को रांची से उद्घाटन के बाद प्रस्थान करेगी। वंदे भारत स्पेशल के रूप में यह ट्रेन हावड़ा तक चलेगी। रविवार को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन दिन में 12:30 बजे रांची से खुलेगी और 13:39 पर मुरी पहुंचेगी। झारखंड के हंसडिया में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान वज्रपात से 2 लोगों की मौत और आधा दर्जन लोग घायल। दरअसल बता दो, दुमका जिले के हंसडिया में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान वज्रपात हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि हंसडिया में मिशन के निकट फुटबॉल मैदान में हिटला मरांगबुरु क्लब की ओर से फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था। खेल के बीच में ही मैदान के पास लगाए गए तंबू पर बिजली गिरी। इससे मैच देख रहे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दो, मैदान में मौजूद लोगों ने बताया कि खेल के दौरान अचानक बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए लोग मैदान के निकट लगाए गए तंबू की ओर चले गए। इसी बीच तंबू वज्रपात की चपेट में आ गया और इसके अंदर मौजूदा 2 लोगों की मौत हो गई और आधे दर्जन लोग से ज्यादा घायल हो गए हैं। मृतकों में हंसडिया थाना क्षेत्र के जालवे निवासी शिवलाल सोरेन एवं मधुबन निवासी संतलाल हेम्ब्रम के नाम है। चाईबासा में कुर्मी नेता समेत 19 लोग गिरफ्तार। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला करने का आरोप। दरअसल बता दूं, पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि बुधवार को आदिवासी कुर्मी समाज के आंदोलन की यहां के मंदिर घाघरा होल्ड के आसपास निषेध लागू थी। इसके बावजूद सैकड़ों आंदोलनकारी सुबह 8 बजे से ही पटरियों पर बैठ गए, जिससे रेलवे सेवाएं बाधित हो गई। आपको बता दें, झारखंड में बीते दिनों कुर्मी आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में समुदाय के प्रमुख नेता अमित महतो समेत 19 लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं, दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत मोहनपुर में घाघरा होल्ड पर 20 सितंबर को रेल चक्का जाम के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था। आपको बता दूं, अमित महतो ने कुर्मी आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं आपको बता दूं, पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि बुधवार को आदिवासी कुर्मी समाज के आंदोलन के यहां में मंदिर घाघरा होल्ड के आसपास धारा 144 लागू थी। इसके बावजूद सैकड़ों आंदोलनकारी सुबह 8 बजे से ही पटरियों पर बैठ गए, जिससे रेलवे सेवाएं बाधित हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने लाठियों से हमला कर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और कुछ पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। साइकिल से वंचित सरकारी स्कूल के छात्रों के खाते में भेजी जाएगी 4,500 रुपये। कैबिनेट के बाद विभाग ने योजना को दी स्वीकृति। दरअसल बता दूं, झारखंड के SC, ST तथा OBC श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। इन श्रेणी के जिन छात्रों को साइकिल नहीं मिली है, उनके खाते में सरकार की ओर से 4500 रुपये शीघ्र जमा किए जाएंगे। ये सौगात उन्हीं छात्रों के लिए है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। यानी कि छात्रों के खाते में यह रकम DBT के जरिए डाली जाएगी। आपको बता दूं, कुल 8,15,000 छात्रों के खाते में यह रकम जाएगी। बता दें कि यह ऐसे छात्र हैं जिनको निविदा नहीं होने के कारण साइकिल नहीं मिल पाई थी। वित्त वर्ष 2020 से 2021, 2021 से 2022 और 2022 से 2023 में विलंब के कारण निविदा नहीं निकाली जा सकी थी। अब इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए तय 122 करोड़ रुपया यानी 366 करोड़ रुपए छात्रों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति बाद कल्याण विभाग ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि उस समय कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब 9वीं, 10वीं एवं 11वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं। अंत में इन वंचित विद्यार्थियों को साइकिल के बदले राशि देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दो, उक्त तीनों वित्त वर्ष की राशि PL खाते में पहले ही रखी हुई है। कैबिनेट ने साइकिल के बदले राशि DBT करने के लिए वित्त विभाग द्वारा इसी वर्ष 3 जुलाई को जारी पत्रांक को शिथिल किया है। आपको बता दूं, साथ ही कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में जारी संकल्प में संशोधन किया है। साथ ही यह भी तय हुआ है कि आगामी वर्ष से सरकार छात्र छात्राओं को साइकिल खरीद कर ही देंगे। झारखंड में बारिश के कारण होमगार्ड की बहाली स्थगित। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद विधायक ने की पहल। दरअसल बता दूं, बोकारो सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंडल स्टेडियम में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दूसरे दिन शुक्रवार को कसमार प्रखंड की बहाली प्रक्रिया निर्धारित थी। प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन गुरुवार की रात से हो रही बारिश के कारण शुक्रवार को निर्धारित शारीरिक जाँच स्थगित कर दी गई। हालांकि महिला पुरुष अभ्यर्थी शारीरिक दस्ता के लिए बारिश के बावजूद भी निर्धारित समय से फील्ड पर पहुंच गए थे, लेकिन बारिश के कारण परिस्थिति अनुकूल नहीं दिखी। आपको
आपको बता दूं पहले राउंड की दौड़ में एक भी पुरुष अभ्यर्थी सफल नहीं हुए, फिर दूसरे राउंड में मुश्किल से करीब 7 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए, वहीं तीसरे और चौथे राउंड में भी कुछ ही अभ्यर्थी सफल हुए। बारिश के कारण फील्ड में जल जमाव, कीचड़, फिसलन आदि को देखते हुए दौड़ में हो रही परेशानी को देखते हुए अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही अभ्यर्थी ने गोमियो विधायक लंबोदर महतो को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। वहीं विधायक लंबोदर महतो ने अभ्यर्थी की समस्याओं को देखते हुए तुरंत फोन कर बोकारो एसपी से बात कर बहाली प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की, जिसके बाद बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई है। टुंडी में आदिवासी नाबालिग लड़की से दरिंदगी, मुंह में कपड़ा ठूसकर गैंगरेप, तो वहीं 2 गिरफ्तार। दरअसल बता दो पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र की रूपन पंचायत की रहने वाली आदिवासी किशोरी ने लाटनी गांव के 2 युवक पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दो किशोरी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे वो अपनी छोटी बहन के साथ भूतगड़िया के आसपास जंगल में लकड़ी चुनने के लिए आई थी। इसी क्रम में लटानी गांव के 2 युवक संतोष कुमार और बीरू कुमार बाइक से वहां पहुंच गए और दोनों ने पकड़कर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर किसी को नहीं बताने की धमकी दी। आपको बता दूं इसी दौरान पीड़िता की बहन वहां से भाग गई और घर जाकर सूचना दी। चूंकि पीड़िता के पिता मजदूरी के लिए निकले थे, इसलिए गांव की कुछ महिलाएं शाम को पीड़िता और उसकी बहन को लेकर पूर्वी टुंडी थाना पहुंची और शिकायत की। आपको बता दूं मामले में पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पीड़िता ने लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और 2 युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। झारखंड के होमगार्ड को भी मिलेगा पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हेमंत सरकार की याचिका। दरअसल बता दूं झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार की इसी साल जनवरी में होमगार्ड जवानों को भी पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन और दूसरी सुविधा देने का आदेश जारी किया था। हेमंत सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन और दूसरी सुविधा देने का आदेश दिया है। आपको बता दूं इससे राज्य भर के जवानों में खुशी की लहर है। त्योहारों के मौके पर होमगार्ड के लिए यह सौगात की तरह है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथ की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। आपको बता दूं खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया है। दूसरे शब्दों में होमगार्ड के जवानों को भी पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन का भुगतान करना होगा। उनको पुलिस जवानों को मिलने वाले दूसरी लाभ भी मिलेगी। दरअसल आपको यह भी बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने इसी वर्ष 12 जनवरी को झारखंड सरकार को होमगार्ड को समान वेतन, भत्ता और दूसरी सुविधा देने का आदेश जारी किया था। आपको बता दूं कोर्ट ने दलील देते हुए कहा था कि होमगार्ड के जवान किसी भी स्तर पर पुलिस कर्मियों की तरह ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसलिए उनको भी वे सारे लाभ मिलने चाहिए जो पुलिस कर्मियों के जवानों को मिलते हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने समान वेतन आदेश को लागू करने के लिए हेमंत सरकार को 3 महीने का समय दिया था, लेकिन हेमंत सरकार ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। झारखंड में लागू पेंशन नियमावली में होगा बदलाव, कर्मचारियों को सता रही है चिंता। दरअसल बता दूं झारखंड सरकार झारखंड पेंशन नियमावली में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव पुरानी पेंशन भुगतान से संबंधित नियमावली को नजर में रखते हुए किया जाएगा। मिली खबर के अनुसार पेंशन के लिए सेवा की अवधि 33 वर्ष करने पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% यानी पूर्ण पेंशन का भुगतान हो रहा है। आपको बता दूं अब नियमावली में कई तरह के बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि पूर्ण पेंशन के लिए कुल सेवा अवधि 33 वर्ष हो सकती है। साथ ही पेंशन की राशि अंतिम वेतन का 50% से घटाकर 40% किया जा सकता है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने 1 सितंबर 2022 से उन कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू की है जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, यानी नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुई है। जानकारों का मानना है कि सभी कर्मचारियों को पुरानी योजना के दायरे में लाने से पुरानी योजना से पेंशन लेने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि वित्त विभाग के अधिकारी दीर्घकालिक वित्त दायित्व को कम करने के लिए पूर्ण पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं इस बाबत राज्य सरकार के एक कर्मी ने बताया कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है। देखा जाए तो यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कल्याणकारी सोच के खिलाफ है। सेवा की अवधि अगर बढ़ाई जाती है तो 70 से 80% कर्मी पूरी तरह से पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे।